दिल्ली में पैसे वालों की कमी नहीं है, बेशुमार पैसा है लोगों के पास। खजाने की कौन सी खान है इनके पास, न जाने कहां से आता है इतना पैसा। ये लो, जो चाहिए जब चाहिए खरीद सकते हैं, बस चाहने की देर है। हरी, हरी। जी प्रियंका दीदी। ये लो सामान की लिस्ट, मार्केट जाके ले आओ। जी। अच्छा सुनो, सब्जियां थोड़ी देख के लाना, पिछली बार सारी सड़ी हुई सब्जियां लाई। जाओ। इनके बच्चे भी बचपन से उंगलियों पे दुनिया घुमाते हैं, कीमती खिलौनों से खेलते हैं, जिसे हम जैसा खरीदना तो दूर, छूने की भी नहीं सोच सकते। सीसीटीवी कैमरे इनके पहरेदार हैं, इनकी और इनके दौलत की हिफाजत करते हैं। कुछ ना होने का खालीपन हमें डराता है और इन्हें सब कुछ संभाले रखने का, और है भी इतना ज्यादा कि संभाले नहीं संभलता। दूध, दाल, सब्जी के भाव कितने ही बढ़ जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई आसमान छू रही है, पर इन अमीरों को नहीं छू पाती। ये अपनी हर ख्वाहिश को खरीदने का दम रखते हैं, और हम किसी के दिलो दिमाग में किसी दूसरे की दौलत, किसी दूसरे की शानो शौकत घर कर गई थी। अगर साफ शब्दों में कहें तो वो उस दौलत को अपना बनाना चाहता था, उसे चुरा लेना चाहता था। बाबूजी जितना पैसा कमाते हैं सब आप ही को तो भेज देते हैं। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या करें। जानवी के लिए लड़का बहुत अच्छा मिला है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बिना दहेज के शादी को तैयार हो गए। पर तुम तो जानते हो ना बेटा, बाकी का खर्चा तो लड़की वालों को ही करना पड़ता ना शादी के लिए। अरे बाबूजी, अब आप लोगों के सुख सुविधा के लिए तो दिल्ली में आ बसे हैं। साल भर से काम कर रहे हैं, कोई दिन छुट्टी भी नहीं लिए। सारा तनख्वाह, दिवाली का बोनस सब तो भेज दिए हैं। अब आप ही बताइए और पैसा कहाँ से ले आए हम। तू अपनी मालकिन से बात करना, साल भर हो गया तुझे काम करते हुए उनके पास। बोल ना उनको तनख्वाह बढ़ाने को, और नहीं तो कम से कम उधारी पर देते बिना ब्याज के शादी के लिए। क्या फर्क पड़ेगा, बड़े लोग हैं वो। बड़े लोग तो हैं बाबूजी, पर किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। और यहाँ तो सब्जी फल खरीदने जाते हैं तो 1-1 रुपए का हिसाब लेता है लोग। बाबूजी हमको नहीं लगता वो लोग मानेंगे। एक बार तू उन लोगों से पूछ कर तो देख, क्या पता हाँ ही कर दे। और तू कह भी तो रहा था तेरे काम से वो लोग बहुत खुश हैं। हाँ बाबूजी, कोशिश तो कर। एक मुश्किल की घड़ी है, इसलिए तुझ पे जोर दे रहे। रखते हैं। क्या कहा हरी ने? क्या कर पाएगा कुछ इंतजाम? हाँ बोल तो रहा है, पर उसकी बातों से लगता है उसको अपनी मालकिन पर भरोसा नहीं है। देख के नहीं चल सकता क्या? नींद में है क्या? बहुत हो गया, अब तो फैसला होके रहेगा, पार या पार। मम्मी जी, मैं ना जरा मार्केट जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे में लौटूंगी। अच्छा, मैं गाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ, यहाँ पार्किंग की ना बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑटो रिक्शा ले लेना। जी मम्मी जी। यश क्या कर रहा है? यश अपने कमरे में है, टैबलेट पे गेम खेल रहा है।
यश बेटा चलो कुछ खाते हैं। नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। जब आप पूजा करते हो तब मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, नहीं ना तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आजकल के बच्चे भी ना। सुनो, रुको, कौन रुको? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। यश, 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 क्या? प्रियंका भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी निकल रहा हूँ। इसका फोन था जय? वहाँ प्रियंका भाभी का फोन था। वो कह रही थी कि कोई घर में घुस आया है और लक्ष्मी मासी का बहुत खून बह गया, वो घायल पड़ी हुई हैं। यश, 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 यश! यश, यश, यश। यस सर। सर एड्रेस है 43 अग्रवाल्स बंगलो, शांतिगंज साउथ। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सक्सेना, फॉरेंसिक टीम को साइट पर बुलाओ। लक्ष्मी, हिम्मत रख। यश, यश, यश! 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 ओ बच्चा, आइए। प्रियंका भाभी, यश मिल गया। भाभी, यश, यश मिल गया। यश, 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 यश,
मेरा बच्चा। यश, यश तू ठीक है ना? यश, कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना बेटा? हाँ? सर उनका नाम लक्ष्मी अग्रवाल है, वो मेरी मासी है, मेरी माँ की बड़ी बहन। सर वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। मेरे मासा जी और मेरी माँ यामिनी उन्हें हॉस्पिटल ले गए सर। कौन से हॉस्पिटल? LMG हॉस्पिटल। सर हम भी इसी एरिया में रहते हैं, इसी लाइन में आगे गोयल्स हाउस। जैसे ही प्रियंका भाभी का फोन आया, मैं और माँ फौरन चले आए। जब मैं मार्केट से वापस आई तो देखा एक आदमी दरवाजे से बाहर आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, वो दीवार कूद के भाग गया। मैं बहुत डर गई थी और मैं फौरन घर के अंदर दाखिल हुई और घर के अंदर आके देखा कि मम्मी जी उनके गले। फिर मैंने जय को और पापा जी को फोन किया। पापा जी ने एम्बुलेंस बुलाई। क्या घर का दरवाजा पहले से खुला था? जी। जब हम अंदर आए तो आप किसी यश को पुकार रहे थे। ये यश कौन है? मेरा बेटा। ये मम्मी जी के साथ घर पे ही था। बहुत ढूंढा इसे पर कहीं मिल ही नहीं रहा था। सर फिर ये बाथरूम में मिला। शायद उसी आदमी ने इसे बंद कर दिया था अंदर, जिसे भाभी ने भागते हुए देखा। सर फोर्सली एंट्री की है, ऐसे तो कोई निशान नहीं मिले। लक्ष्मी जी की बॉडी यहाँ मिली हॉल में और बच्चा बाथरूम में बंद था। सर हमलावर का इरादा लूट का था, क्योंकि ऊपर वाले कमरे का लॉकर तोड़ा गया है, तिजोरी खाली है। शायद चोरी करके भाग रहा होगा, तभी लक्ष्मी जी की नजर पड़ी होगी और चोर ने हमला कर दिया होगा और बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया होगा। फॉरेंसिक टीम कहाँ तक पहुंची? पहुंच रही है 10 मिनट में। सर इस पूरे बंगले में 2 CCTV कैमरे हैं और दोनों ही CCTV कैमरे मेन गेट पर हैं सर, लेकिन दोनों के वायर्स कटे हुए हैं। हमलावर ने दाखिल होने से पहले ही काट दिए होंगे। सक्सेना, मुझे लगता है बच्चे ने हमलावर को देखा है। सर मैं बात करके देखूं? अभी नहीं, बच्चा काफी सहमा हुआ है। इस वक्त बात करना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है सर। सक्सेना, बड़े ताज्जुब की बात है, इतना बड़ा बंगला है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई नौकर चाकर। इस एरिया में इससे पहले कभी कोई चोरी की छोटी सी भी वारदात नहीं हुई, इसलिए पापा जी और हमने कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना ज़रूरी नहीं समझा। सोचा जो कुछ CCTV कैमरास हैं वही काफ़ी है। जिसके वायर्स चोर ने घर में दाखिल होने से पहले ही काट दिए। वैसे CCTV का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? ऊपर वाले कमरे में, पापा जी के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आपके ससुर काम क्या करते हैं? उनका गारमेंट्स का शोरूम है लाजपत नगर में। आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? उनकी गले की नस बहुत बुरी तरह से कट गई थी और खून भी काफी बह चुका था। वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट सॉरी, हम नहीं बचा पाए उनको। एक नौकर था, हरी नाम था उसका। था मतलब? 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। भाभी भाभी लक्ष्मी मासी नहीं रही। क्या? अभी अभी माँ का हॉस्पिटल से फोन आया था। हमलावर ने सिर्फ अग्रवाल्स के घर को नहीं लूटा था, बल्कि इतनी बेरहमी से लक्ष्मी अग्रवाल पर वार किया था कि जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वारदात के वक्त लक्ष्मी का 5 साल का पोता घर पर ही था और बाथरूम में डरी सहमी हालत में मिला। यह मुमकिन था कि यश ने शायद हमलावर को देख लिया था। प्रियंका के मुताबिक घर का नौकर हरी लूट और मर्डर के महज 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था। क्या हरी के पास कोई वजह थी अपनी मालकिन की हत्या करने की? क्या लक्ष्मी और उसके परिवार को पहले से कोई अंदेशा था?
कि उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या यश का बयान पुलिस को कातिल तक पहुंचाने में मददगार होने वाला था, या फिर अपेक्षा से विपरीत किसी और ही जरिए से इस जुर्म को अंजाम देने वाले शख्स का पर्दाफाश होने वाला था? हमलावर ने सीसीटीवी के वायर्स काट दिए थे ताकि उसकी पहचान छुपी रहे, लेकिन उसकी यही कोशिश कहीं उसके मंसूबे पर पानी तो नहीं फेरने वाली थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।